हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th इंटीग्रल्स के कुछ मैथ बताने जा रहा हूं। ये एक्सरसाइज 7.1 है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। और इसके पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना चुके हैं। आप लोग जो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और ये पार्ट 5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। तो इंटीग्रल्स के जो सवाल होते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम बताएं, आप लोग को बहुत बार बताए हैं इस तरह के सवालों को। तो सबसे पहले आई बराबर लिख देंगे और ये जो क्वेश्चन है आपका वो हूबहू उतार देंगे। इंटीग्रल्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 3 टर्म में क्वेश्चन है। पहले तो ए एक्स स्क्वायर पहला पद, दूसरा पद क्या है बी एक्स और तीसरा है सी। जैसे कि आप लोग द्विघात समीकरण में पढ़ते होंगे कि इस तरह के 3 पद होते थे। तो ये तीनों पद को पहले क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यानी ये पहला हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स सबके साथ लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद पुनः इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना, इंटीग्रेशन। और ये क्या हो गया, बी एक्स और डी एक्स है आपके पास, है ना। इसके बाद पुनः इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सी और ये डी एक्स है। अब देखिए आप लोग को हम दिखाने का क्या प्रयास करेंगे कि आप लोग द्विघात समीकरण में देखे होंगे कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता था, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता था ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, वो ए होता था और एक्स का गुणांक बी होता था और जो अचर वैल्यू होता था, अचर मान होता था, वो सी होता था। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है। तो ये कॉफिशिएंट ए जो है इस बार कांस्टेंट के रूप में आ रहा। तो ये कांस्टेंट वाली जो टर्म होती है उसको बाहर कर दिया जाता। तो ए को हम बाहर करेंगे और ये इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद डी एक्स है ना। इसके बाद यहां भी देखिए एक्स का गुणांक यानी एक्स का कोफिशिएंट बी है जो कांस्टेंट के रूप में आ रहा। तो इसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे और अंदर में क्या लिखने वाले हैं, एक्स। सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक्स ही तो बचेगा, एक्स डी एक्स। इसके बाद इसमें सी को बाहर निकाल देंगे, है ना। तो सी बाहर निकालें और मेरे पास क्या बच गया, डी एक्स। अब आपको ये सारा का फॉर्मूला हम बताते हैं, फॉर्मूला बताए हुए हैं, लेकिन हमारे वीडियो में क्या होता है कि जितना भी फॉर्मूला आएगा, जितना बार आएगा उतना बार बताएंगे, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो सके और डायरेक्टली समझ सके कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा। देखिए एक्स के पावर स्क्वायर है तो ये जो रहेगा एन के रूप में रहता है, नंबर है कोई ना कोई, है ना कोई यहाँ पर संख्या है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स। इस तरह की फॉर्मूला ही तो है। देखिए एक्स यहाँ पर है और ये पावर 2 एन के रूप में आ रहा है और डी एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता था, ये हो जाता था आपका एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 और प्लस सी होता था, है ना। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं, तो तोड़ दीजिए, चलिए तोड़िए। तो सबसे पहले ए है तो ए लिख देंगे और ये गुना के रूप में रहेगा, इंटू ऐसे करके छोड़ सकते हैं। और एक्स है तो पहले एक्स लिखेंगे, एक्स के पावर एन, तो एन के जगह पर आपके पास क्या था 2 और प्लस में 1 है, प्लस में 1। और यही वाला तो नीचे भी होता है, तो 2 + 1 नीचे भी हो, है ना। और इसी सबसे लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग लिखने वाले नहीं है। अब चलिए ये आपका काम हो गया। यहाँ पर भी देखिए वही, यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो एक तो है छिपा हुआ, तो यही फॉर्मूला तो काम कर रहा है, एक्स के पावर एन डी एक्स, एक्स के पावर एन डी एक्स। तो यही वाला फॉर्मूला वहां लगा दीजिए, है ना। तो प्लस में क्या है आपका बी और इसके बाद क्या होता है फॉर्मूला में, इंटू यहाँ पर देंगे एक्स होता है, एक्स देंगे, एक्स के पावर एन, तो एन का जगह पर क्या है 1 है और प्लस में भी 1 है ना। और नीचे भी यही तो होता है, नीचे भी यही होता है 1 + 1, यानी यहाँ पर भी n + 1, ऊपर भी n + 1 होता है। अब प्लस में क्या है आपका सी। यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मूला लग रहा है, वो भी फॉर्मूला हम आप लोग को सामने लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो भी देख लीजिए, इसको भी, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स प्लस सी, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स और प्लस में सी लास्ट में अब लगा देना, है ना। अब इसको अगर आप हल करिए तो क्या आपके पास प्राप्त होगा, ए इंटू और एक्स है
है ना, x है और x के 2 और 1 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और नीचे भी 2 और 1 3 हो जाएगा। एकदम आसान से बताते हैं, आराम से आप लोग समझिए सब लोग। और इसके बाद x है और 1 और 1 ये क्या हो गया 2 और बट्टा में भी नीचे 2 है ना, और प्लस में क्या है सी x है और प्लस में क्या है c है ना। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बट्टा 3 भी कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं ax3, देखिए ax3 बट्टा में क्या है 3 हो गया। इसके बाद इसको सजा लीजिए, ऊपर में क्या है bx² और बट्टा में क्या है 2 है और प्लस यहाँ पर क्या है cx है, cx ही है और प्लस में c है। ये आपका आंसर तैयार हो गया, बन गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान सा मैथ था। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग को 6 था। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करिएगा आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, वो पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 में क्वेश्चन नंबर है, ये कितना था 8 था, सॉरी गलती हो रहा। ये क्वेश्चन नंबर हम 9 आज बताने के लिए बोले हैं, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 9वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx, ये दिया हुआ है ना। अब सबसे पहले बोले कि इंटीग्रेशन वाली जो भी सवाल आएगी उसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे आई बराबर, इसके बाद क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद क्या है वो सब लिख देंगे। क्या है मेरे पास 2x² प्लस में क्या है ex, है ना, और इंटू में क्या है dx, है ना। यही तो है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 टर्म में क्वेश्चन, बीच में प्लस है, इधर भी है इधर, तो ये दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और ये dx, और प्लस इसको भी अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ जहां भी अलग करेंगे तो सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से जरा देखिए। ये कांस्टेंट टर्म बाहर करने के लिए बोले थे, कांस्टेंट टर्म बाहर, है ना, कांस्टेंट टर्म बाहर, और बचा क्या आपके पास x² dx, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद आपके पास क्या होने वाला है वो अब देखेंगे। यहां पर ये हो गया और प्लस में यहां पर क्या है e⁻x और यहां क्या है dx, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। ये पर से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए x² तो x⁻n ही तो है, तो x⁻n वाली फॉर्मूला यहाँ देखो हम लिखे हैं, x⁻n dx बराबर क्या होता है x के पावर n प्लस 1, तो 2 और यहाँ पर क्या लगाएंगे x के पावर n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 और नीचे भी हो जाएगा 2 + 1, है ना। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए एक नया फॉर्मूला आ रहा है ना। तो ई एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है कि e⁻x रहेगा तो इसका फॉर्मूला भी आंसर भी क्या होगा e⁻x ही आएगा, यानी e⁻x का फॉर्मूला जो होता है वो e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर अब ये इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, ठीक ना, यहाँ पर ये नहीं लगने वाला है। तो आपके पास क्या आ गया e⁻x, अब प्लस में क्या होता है c। अब इसको सजा लीजिए, सिर्फ हो गया आपका आंसर तैयार, 2 और 2 1 कितना हो गया 3। अगर देखिए डिजिट के रूप में फ्रैक्शन है, देखिए 2 कहाँ ऊपर रहता है और ये 2 1 3 नीचे, इस तरह से अगर कहीं पर भी आ जाए तो आप ऐसे ही लिखिएगा 2/3। इसके बाद x है और पावर में कितना हो गया आपका 3, अब प्लस क्या हो गया e⁻x, अब प्लस क्या हो गया c। देखिए आपका ये आंसर तैयार हो गया, है ना। तो आप लोग को हम 8 और 9 आज बताने का प्रयास किए हैं। आशा है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा और मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।